बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम दौरे हाजिर के एक बहुत ही अहम टॉपिक की बात कर रहे हैं। जी, हम बात करेंगे आज प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के बारे में, जिसे आम जबान में टाइमे का कम होना और तिब की जबान में सूरत अनजाल कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन क्या होती है, इसके असबाब क्या होते हैं, और इसके लिए मैंने एक बहुत ही सादा सा एक घरेलू नुस्खा भी आपको बताया था, जिसे बहुत से दोस्तों ने इस्तेमाल किया और बहुत मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया। और मुझे बारहा ये क्वेरीज कर रहे थे कि हकीम साहब, आप कोई एक और ऐसा हमें फार्मूला बताइए प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए, जिसे हम इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज के जो दौर के अंदर इस बीमारी के लिए कोशिश करूंगा कि ऐसे अद्वियात आपको बताई जाए जो कि आम मिलने वाली हों, उसे बनाना बड़ा आसान हो, उसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट ना हो, और जिसके ऊपर आप मुकम्मल तौर पर एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकें और उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हों। मैंने सबका 30 साल में कई मरीजों को, यानी हज़ारों मरीजों पर नुस्खे का इस्तेमाल करवाया और रिजल्ट हमेशा बहुत ही पॉजिटिव रहा। दोस्तों, आज मैं आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ, ये ऐसे लोगों के लिए बहुत बेहतर है जिन्होंने अपने हाथों से ही अपनी कुव्वत मर्दमी का बेड़ा गर्क कर लिया है, जिन्होंने कसरत जिमा की वजह से या किसी बीमारी की वजह से उनके अंदर इस कुव्वत की कमी हो गई कि वह अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठे, या उन्होंने मास्टरबेशन किया और इतना एक्सेसिव मास्टरबेशन किया कि उनकी ये कुव्वत कम हो गई। जब भी वो अपने शरीक हयात के साथ मिलते हैं तो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो ये पेनिट्रेशन या दखूल से सिर्फ चंद सेकंड के अंदर ही उनको डिस्चार्ज हो जाते हैं, या इनकी कुव्वत इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि बिफोर पेनिट्रेशन जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो दोस्तों, आज के नुस्खे के बारे में आपको बता दूं। इसका पहला जुज़ जो है वो है अकरकरा। अकरकरा एक पौधे की जड़ है दोस्तों। इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ रखी है। ये दरअसल आपकी जो प्यूबिक जो मसल्स होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा कुव्वत देता है, जिसकी वजह से अब वो सीमन को ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकता है और आपका प्रीमेच्योर एजैकुलेशन ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि मार्केट के अंदर बहुत सारी वैरायटी के जो है वो अकरकरा की जड़ें मिल रही हैं, लेकिन आम तौर पर हम जब जाते हैं तो बताते हैं ये चालू अकरकरा है, इन्हें बारीक बारीक सी जैसे किसी पौधे की जड़ें होती हैं। लेकिन असल अकरकरा है, जिसकी मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये एक नंबर जो अकरकरा है। और उसकी पहचान ये है कि जब आप उसे मुंह में रख के चबाएंगे तो उसका आपकी जबान में सनसनाहट पैदा करना शुरू कर देगा। तो समझ लीजिएगा कि ये अकरकरा है, और इसकी पहचान और इसकी शक्ल जो है आप इसे देख लीजिए, और किसी मोतबर जो है पंसार स्टोर से लीजिएगा, या ऐसे पंसार स्टोर से लीजिएगा जहां पर आपकी वाकफियत हो और वो आपको एक नंबर दवा दे, क्योंकि अगर एक नंबर दवा नहीं होगी तो आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा और आपके पैसे और वक्त दोनों बर्बाद हो जाएंगे। और दूसरी इसके अंदर जो दवा शामिल होती है वो उसे अश्वगंधा कहते हैं, या अक्सन भी कहते हैं अपनी तिब्बती ज़बान में, और ये असगंध भी कहते हैं। और असगंध नगौरी के नाम पे जो सबसे अच्छी जो जड़ आ रही है वो असगंध नगौरी है। वो इंडिया से आती है और ये अच्छी क्वालिटी की होती है। ये एक बहुत अच्छी नर्व टॉनिक है। वो लोग जो अपनी दिमागी कमज़ोरी की वजह से, किसी डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से, जब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल कंसंट्रेशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज कर बैठते हैं, जिसकी वजह से वो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या सूरत अनजाल के मरीज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी दवा है और इसे भी किसी अच्छे मोतबर दवाखाने से लेनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है वो तुख्म मगज़ तुख्म कोंच है। ये सफ़ेद रंग के बीज होते हैं, और दोस्तों इसे लेके फौरी तौर पर कूटना नहीं चाहिए, यानी छिलके समेत नहीं कूटना चाहिए, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसका बेहतर तरीका ये है कि इसके छिलकों को उतार दिया जाए
और इसके अंदर से जो मगज़ हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ। लेकिन उससे पहले अगर इसको मुदब्बर कर लिया जाए तो इसके ज़हरी असरात ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और इसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। उसका तरीका ये है कि अगर 24 घंटे के लिए आप इसे पानी में भिगो के रख दें या दूध में भिगो के रख दें और उसके बाद से निकाल के इसके छिलकों को उतार लें और उसके बाद इसको बारीक पाउडर कर लें और धूप में खुशक करके इसको संभाल के रख सकते हैं। और चौथी चीज़ जो इसके अंदर शामिल है वो है मूसली सफ़ेद इंडिया। दोस्तों ये भी बहुत ही बेहतरीन दवा है। इससे ना सिर्फ ये है कि आपकी मनी जो है, ये सीमन है, उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, बल्कि ये क्वांटिटी को बहुत अच्छा करता है। इससे आपका जो स्पर्म जो है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, उसकी जो टोटल स्पर्म्स हैं और ख़ास तौर पर इसके अंदर रैपिड मोटाइल स्पर्म्स हैं जो कि औलाद पैदा करने में स्पर्म्स होते हैं, उनकी तादाद भी बढ़ जाती है। लेकिन ड्रॉबैक ये आ रहा है कि इस वक्त बहुत सारे पंसार स्टोर जो है वो 2 नंबर जो है वो मूसली सफ़ेद मार्केट में बेच रहे हैं, क्योंकि ये कॉस्टली है, ये कीमत इसकी ज़्यादा है और इस टाइम तक अच्छी क्वालिटी जो है कि जो मूसली सफ़ेद इंडिया है तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपया 1 किलो की वो बिक रही है। देखिए दोस्तों, अक्सर लोग जो है चूँकि ऐसे करते हैं कि किसी भी पौधे की जड़ें ली, उनके अंदर जो है वो कुछ सफ़ेद रंग का पाउडर उन पे लगा दिया और कहा कि ये मूसली सफ़ेद इंडिया है। तो आपको पहचान होनी चाहिए, जैसे मैं आपको पिक दिखा रहा हूँ ऐसे ही देखिएगा और आप इसके लिए भी आप किसी अच्छे मोतबर दवाखाने से लीजिएगा ताकि आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिल सके। जैसे मैंने आपको बताया है ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। कौन कौन सी? पहले मैंने बताया आकरकरा की जड़ लेनी है, इसके बाद मैंने बताया आपने अश्वगंधा नगौरी लेनी है, तीसरे नंबर पर तुख्मे कोंच है और चौथे नंबर पर दोस्तों में बताया मूसली सफ़ेद इंडिया है। अगर आप 15 दिन की दवा बनाना चाहते हैं तो 50-50 ग्राम चारों चीज़ों के लिए लीजिएगा और अगर 1 माह की दवा बनाना चाहते हैं तो 100-100 ग्राम आप चारों चीज़ों को लेके इनको अलग से फाइन पाउडर करके रख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कुश्ता सोना। आप सुनेंगे कुश्ता, ये एक बड़ी बेज़रर किस्म की मेटल है जिसका कोई नुकसान नहीं जिस्म को, बल्कि इसके बारे में मैं यूं कहूं कि कुश्ता सोना हम तिब्बे कदीम की वो दवा है जो दरअसल किसी भी नुस्खे में अगर शामिल कर दी जाए तो उसकी एफिकेसी 10 गुना बढ़ जाती है, यानी उसके रिजल्ट पहले से 10 गुना ज्यादा हो जाते हैं और इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। इसे किसी मोतबर दवाखाने का बना हुआ लेना चाहिए या अगर जो है किसी अच्छे हकीम से बनवा लेना चाहिए। तो ये 300 mg यानी 300 मिलीग्राम जो है ये कुछ है आपने इस्तेमाल करना है। और 5वें नंबर पे जो चीज़ है वो है नक्समीका, जिसे तिब की ज़बान में कुचला कहते हैं, अजराकी भी कहते हैं। दोस्तों ये जहरीली दवा है, इसको बगैर मुदब्बर के इस्तेमाल किया जाए तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब कोई तबीब इसको मुदब्बर कर लेता है तो इसके तमाम जहरीले असर ख़त्म हो जाते हैं और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो इंसान को मिलना शुरू हो जाते हैं। उसको मुदब्बर करने का मतलब है इसके जहरीले असरात को ज़ाया कर देना। तो कैसे ज़ाया करते हैं, मुदब्बर कैसे करते हैं, मैं आपको आसान से इसका तरीका बताता हूँ। आपने क्वारगंदल लेनी है और उसको आपने पाउडर यानी उसको अच्छी तरह करके उसका नुकदा बना लें और उसके अंदर जो है अगर सपोज आपके पास वो 1 किलो है तो उसके अंदर आपने तकरीबन जो है वो 1 तोला के लगभग यानी 10 ग्राम जो अजराकी लेके धो के अच्छी तरह उसमें डाल देने और उसको पड़ा रहने दें साए के अंदर ही। उस पर हिलाते रहेंगे तो कुछ अर्से बाद क्या होगा कि वो सारे का सारा जो क्वारगंदल का जो जूस है ये कुचला जो है वो उसको चूस लेगा। जब ये खुश्क हो जाए तो फिर आपने दोबारा ये करना है कि अदरक लेके उसको आपने कूटना है और उसमें इतना पानी लेना है जिसके अंदर ये अजराकी जो है या कुचला जो है वो उसमें डिप हो जाए। तो जैसे पड़ा रहेगा हफ्ता 10 दिन के बाद ये उस पानी को भी जज़ब कर लेगा। तो दोस्तों अब ये तकरीबन जो है वो मुदब्बर हो चुका है और इसके जहरीले असरात ख़त्म हो चुके होते हैं। चूँकि इसको कूटना बड़ा मुश्किल होता है, इसका आसान हाल ये बता दूं कि आपने देसी घी लेना है थोड़ा सा, उसको आप फ्राई पैन के अंदर गर्म करें और ये कुचला जो है आपने इसके जो
बीज है उसके अंदर हल्की सी आंच पे लाइट ब्राउन करना है, इतना नहीं करना कि वो जल जाए। जैसे पकौड़े का रंग होता है, लाइट सा ब्राउन कलर करें और उसको छान लें उसमें से, और फौरन ही आप हामन दस्ता या किस चीज़ के अंदर इसको कूटें, तो फिर आसानी से कूटे जा सकते हैं और इसका फाइन पाउडर बना लें। तो इसका जो पाउडर जो है वो 200 mg यानी 200 मिलीग्राम की मिकदार में आपने लेना है। अब ये सारी चीजें जो 6 चीजें मैंने बताई उनको मिक्स करके रख लेना है। और आखिर में आपने लेना है बरगे भंग। ये आप पाकिस्तान में हर जगह बड़े आराम से मिल जाती है। और आपने बरगे भंग लेके उसको अच्छी तरह पानी से पहले धो लेना है। फिर उसके बाद ताकि डस्ट वगैरह से उतार दीजिए, फिर थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको ऐसे कूटना शुरू करना है और इतना करना है कि जैसे चटनी की तरह बारीक हो जाए। तो फिर मलमल के कपड़े से आप इसको निचोड़ लें और ये पानी इतना होना चाहिए जिसमें तमाम अद्वियात जो हैं वो बिल्कुल ऐसे वो उन्हें भीग जाए। आपने फिर इसको कुंड जो है खरल के अंदर ये इसको थोड़ी थोड़ी ऐसे आसान खरल करते चले जाना है और इतना खरल करते चले जाएं कि ये बिल्कुल खुश्क हो गए पाउडर बन जाए। अब आप चाहें तो इसके कैप्सूल बना लीजिए और चाहे तो आप इसकी जो गोलियां बना लीजिए। अगर कैप्सूल बनाने हैं तो आप 500 मिलीग्राम का जो कैप्सूल भर लें, और अगर गोलियां बनाना चाहते हैं तो जिसे तिब की ज़बान 500 मिलीग्राम की गोली बना लें या 4 रत्ती के जो डोज के मुताबिक आप इसकी गोली बना लें। अब इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि वो दोस्त जिनको समझते हैं कि उनका सिर्फ जो टाइमिंग है वो सिर्फ 3 मिनट तक है और वो जिसमें वो ना खुद सेटिस्फाई हो रहे हैं ना उनका पार्टनर सेटिस्फाई होता है, तो वो एक कैप्सूल रोजाना इस्तेमाल कर लें और तकरीबन 2 माह रेगुलर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनके ये प्रॉब्लम मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाएगी। लेकिन वो लोग जो बहुत ज़्यादा वीक हैं उनको चाहिए कि एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को इस्तेमाल करें दूध के साथ, और कम से कम 2 माह इस्तेमाल करें। तो दोस्तों वो उनके ये सूरत अनजाल का मर्ज या प्री मैच्योर एजैकुलेशन का मर्ज मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे बाकी मार्केट में अद्वियात हैं, आज आपने यूज़ कर ली है तो आपको फ़ायदा हो गया और कल इस्तेमाल नहीं की तो आपको दोबारा फिर वही प्रॉब्लम प्री मैच्योर एजैकुलेशन की होगी। तो इस नुस्खे के अंदर ऐसी कोई कबाहत नहीं है और ना ही बाकी अद्वियात की तरह जिसे मार्केट में अमसाक के तौर पर या टाइमिंग के लिए अद्वियात इस्तेमाल का कोई नुकसान नहीं होता। तो ये अद्वियात ना सिर्फ प्री मैच्योर एजैकुलेशन को ठीक करेंगे बल्कि आपके इरेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्लेयर भी देंगे। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, इसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी एहतियात के साथ, पूरे अज्जा के साथ आपने ये नुस्खा बनाना है। अगर अज्जा 2 नंबर मिल गए और आपने पूरी एहतियात से ना की और आपका पैसा और वक़्त ज़ाया हुआ तो फिर बाद मुझे कंप्लेंट मत कीजिएगा जी प्रोफेसर साहब आपने नुस्खा बताया इसने काम नहीं किया। हाँ, अलबत्ता ऐसी बहुत कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। तो इसके लिए ये है कि अगर आप मंगवाना चाहें तो ये सारी चीज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं, टैबलेट बनी हुई होती हैं या कैप्सूल की शक्ल में होती हैं। तो हम आपको ये फैसिलिटी दे सकते हैं कि आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है आप इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।